चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एनिमी के आने से 2 हफ्ते पहले का सीन। ब्लूमफील्ड बोलता है कि स्टैम्पैक मेरे दोस्त, हमें 20 साल हो गए आपस में मिले और हम लोग डेजी सिटी के अंदर मिले थे लास्ट टाइम। स्टैम्पैक उसे गले लगाता है। वो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा और अब हमें बैठ कर ड्रिंक करना चाहिए और कुछ बातें करनी चाहिए। जिसके बाद वो अपने बेटे से उन्हें इंट्रोड्यूस कराता है। वो बताता है कि ये है मेरा बेटा और इसका नाम है बरैल और ये एक दिन मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बनेगा। बरैल और नाइफू दोनों एक दूसरे को काफी बुरी तरीके से देख रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते। ड्रैगन बोलता है कि स्टैम्पैक रैंक 4 का एबिलिटी यूजर है और उसे 5% लो प्रोफाउंड के बारे में पता है, पर उसका बेटा फिर भी रैंक 3 का है। स्टैम्पैक बोलता है कि ये तुम्हारी बेटी नाइफू होगी ना, क्योंकि ये काफी ज्यादा खूबसूरत है और मुझे पता है कि बरैल और इसके बच्चे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। नाइफू बरैल के ऊपर चिल्लाती है। वो बोलती है कि मैं इस कचरे से शादी कभी भी नहीं करूंगी। बरैल उसकी ऐसी बात सुन के गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि तुम जैसी बेकार लड़की आखिर मुझ जैसे को ऐसे नीचा दिखाने की कोशिश कैसे कर सकती हो। बरैल बोलता है कि तुम्हारी फैमिली के पास कोई भी रैंक 4 का एबिलिटी यूजर नहीं है, इसलिए तुम्हें चुपचाप से हमारी फैमिली का वेसल बन जाना चाहिए और तुम्हें शादी से पहले ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी आखिर जगह क्या होगी उस घर में। नाइफू बोलती है कि हमें तुम जैसे लोगों की मदद नहीं चाहिए। ड्रैगन ने हमसे वादा किया है कि वो हमारी फैमिली की मदद करेगा इस क्राइसिस में। बरैल बोलता है कि ये बंदा सिर्फ एक कचरा है और ये मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। हम देखते हैं ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि पहली बार मुझे ऐसा किसी ने कहा है, क्या इसे जीने का शौक नहीं है। नाइफू बोलती है कि ड्रैगन एक पावर हाउस है और वो तुम्हारी इमेजिनेशन के बाहर है और तुम ये भी याद रखना, तुम इस घटिया बॉडी से उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, यहाँ तक कि तुम उसे सिंगल हिट भी नहीं कर पाओगे। बरैल बोलता है कि ये सुंदर दिखने वाला लड़का ये सिर्फ रैंक 3 का है और तुम इस पे इतना ज्यादा घमंड कर रही हो। बरैल अपने फादर से बोलता है कि मैंने कहा था फादर, हमें इस लड़की को लेके नहीं जाना चाहिए, इसकी शादी होने वाली है, फिर भी ये सुंदर लड़कों के संग रहती है। स्टैम्पैक बोलता है कि ब्लूमफील्ड आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। ब्लूमफील्ड बोलता है कि ड्रैगन सिर्फ टर्ल्स का दोस्त है और नाइफू ने ये सब इसलिए किया ताकि वो बरैल को गुस्सा दिला सके। तभी आसमान की तरफ से दहाड़ने की आवाज आती है, जिसकी वजह से सभी लोगों का ध्यान वहां चला जाता है। तभी वहां से एक फ्लेम ड्रैगन बाहर निकलता है। वो बोलता है कि तुम रोनाल्ड फैमिली के बेवकूफ हो, जब तुम्हारे लोग आ गए हैं तो क्यों ना अब हमें फाइट करनी चाहिए। ब्लूमफील्ड बोलता है कि अर्डिंगटन, तुम इतने ज्यादा भी एरोगेंट बनने की कोशिश मत करो। मेरे फादर ने तुम पे दया दिखाई थी और तुम्हें उस समय जाने दिया था, पर मैं आज ये मेक श्योर करूंगा कि ऐसा कुछ भी ना हो। अर्डिंगटन उन पे अटैक कर देता है तो स्टैम्पैक भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो बोलता है कि मेरे पुराने दोस्त, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा और हम देखते हैं वो उसकी फ्लेम्स को काट रहा होता है। बरैल ड्रैगन से बोलता है कि ये मेरे फादर की सीक्रेट टेक्निक है माइंड किलिंग की और जिसकी भी विल पावर वीक होगी वो इसके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। और तुम्हें कहीं ये चीज देख के डर तो नहीं लगने लगा ना। ड्रैगन बोलता है कि ये इतना ज्यादा भी बुरा नहीं है, अल्टीमेट मिस्ट्री वो हम लोगों को सपोर्ट भी कर रहा है और सामने वाले को नुकसान भी पहुंचा रहा है। अर्डिंगटन बोलता है कि ये है मेरी इल्यूजरी फ्लेम्स और इसके सामने तुम्हारी अल्टीमेट मिस्ट्री भी कुछ नहीं कर पाएगी और याद रखना जिसकी भी विल पावर वीक होगी वो मेरे इल्यूजन के अंदर आ जाएगा। हम देखते हैं नाइफो को जो कि धीरे धीरे करके उसके इल्यूजन में जाने लगती है। वो बोलती है कि प्लीज मुझे बचाओ। बरैल बोलता है कि तुम कितनी वीक हो, तुम्हारी विल पावर इतनी भी नहीं है कि तुम इतने आसान से इल्यूजन से बच सको। ड्रैगन उसके ऊपर माइंड कंट्रोल एबिलिटी यूज करता है और उसे वापस से कॉन्शियसनेस में लेके आता है। नाइफू जब बोलती है कि ड्रैगन क्या ये तुम हो, जिसके बाद वो ड्रैगन के ऊपर चढ़ जाती है। वो बोलती है कि थैंक गॉड ड्रैगन तुम यहाँ पे हो, तुमने मुझे उस बेकार से इल्यूजन से निकाल लिया, वो वैसे काफी ज्यादा स्केरी था। ड्रैगन काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। वो बोलता है कि नाइफू तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। हम देखते हैं बरैल की इससे जल जाती है। वो बोलता है कि जैसे ही मेरे फादर ने इस बेकार से एनिमी को हरा दिया तो मैं पर्सनली इस लड़के को मारूंगा। हम देखते हैं स्टैम्पैक को जो कि अटैक करते हुए बीच में ही रुक जाता है और वो कुछ भी नहीं कर रहा होता। अर्डिंगटन बोलता है कि क्या इसके मैजिक के सप्लाई के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है या ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तभी उस पर अटैक कर देता है। वो बोलता है कि इससे मुझे क्या लेना देना, मैं अपनी इल्यूजरी फ्लेम से तुम्हें आज राख बना दूंगा। स्टैम्पैक बोलता है कि तुम बेवकूफ, तुम मेरे इतने आसान से जाल के अंदर आ गए। हम देखते हैं वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसे माइंड किलिंग की एबिलिटी से बीच में से काट देता है। अर्डिंगटन बोलता है कि तुम लोग कितने ज्यादा बुरे हो। हम देखते हैं जिसके बाद वो अपनी एक दूसरी फॉर्म ले लेता है और स्टैम्पैक की स्वॉर्ड के ऊपर खड़ा होता है। स्टैम्पैक बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें कमजोर अपोनेंट समझ लिया था, पर अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। जिसके बाद वो बोलते ही उसके ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है और उसे दोबारा से काट देता है बीच में से। बरैल हंसते हुए बोलता है कि हम स्वॉर्ड्समैन की माइंड किलिंग की एबिलिटी इतनी ज्यादा बेस्ट है कि वो तुम लोगों की सोच से बाहर है। ड्रैगन उन दोनों की
फाइट के बीच में पहुंच गया होता है। वो बोलता है कि तुम दोनों लड़के काफी ज्यादा थक गए होगे ना। तो स्टैम्पैक बोलता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम शो ऑफ करने के चक्कर में घायल हो जाओगे। ड्रैगन बोलता है कि मुझे तो डर इसलिए लग रहा था कि मुझे पहले अटैक करने का मौका नहीं मिलेगा। तभी हम देखते हैं वो काफी तेजी से स्टैम्पैक के पास पहुंचता है और उसके ऊपर अपनी उंगलियां रखता है, जहाँ पे वो सभी लोगों के सामने से स्टैम्पैक को वहाँ से गायब कर देता है। हम देखते हैं बरेली से काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो बोलता है ड्रैगन से कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर के ऊपर से स्नेक अटैक करने की, और आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं ड्रैगन काफी ज्यादा रिलैक्स होता है। वो बोलता है कि ये अल्केमी मैट्रिक स्वॉर्ड है ना, और ये काफी ज्यादा अच्छी होती है। ड्रैगन उसके अटैक को एक उंगली से रोक देता है। बरेल बोलता है कि तुम रैंक 3 नहीं रैंक 4 के एबिलिटी यूजर हो। हम देखते हैं ड्रैगन उसे किक करता है काफी जोर से, जिसकी वजह से वो नीचे गिर रहा होता है। तभी वो उसकी स्वॉर्ड को भी किक कर देता है। वो स्वॉर्ड उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रही होती है और हम देखते हैं उसकी स्वॉर्ड ही उसका काम तमाम कर देती है। अर्डिंगटन बोलता है उससे कि आखिर तुम कौन हो। तो ड्रैगन उससे बोलता है कि मैं वो हूँ जो आज तुम्हें यहाँ पे जान से मार डालेगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो कुछ स्पेल्स को चांट करने लगता है और उसके स्पेल की वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्लाउड अपीयर हो जाता है और वो एबिलिटी यूज करता है ड्रिजल की, जहाँ पे हम देखते हैं अर्डिंगटन उसके अंदर खींचा चला जाता है। अर्डिंगटन बोलता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं लॉर्ड मेरेडिथ के लिए काम करता हूँ। ड्रैगन बोलता है कि मेरेडिथ अब ये कौन है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक पैलेस का सीन जहाँ पे कुछ एंजल्स डांस कर रही होती है। फिर हम देखते हैं 6 विंग एंजल लॉर्ड मेरेडिथ को। तभी मेरेडिथ गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि अर्डिंगटन मारा गया, उसने मुझसे कहा था कि वो अपने घर घूमने जा रहा है, तो आखिर वो मारा कैसे गया। मेरेडिथ बोलता है कि जिसने भी मेरे लिए काम करने वाले को मारा होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सफलीना और केयरमैन तुम जाओ इसका पता लगाओ। हमें दिखाई जाती है फेरी ड्रैगन सफलीना को, जो कि बोलती है कि लॉर्ड मेरेडिथ अगर मैंने मेरे टारगेट को ढूंढ लिया तो क्या मैं उसे खा सकती हूँ। मेरेडिथ बोलता है उससे कि मैं इस बार तुम्हें परमिशन देता हूँ कि तुम अपने आप से डिसाइड कर सकती हो कि तुम्हें क्या करना है। ड्रैगन नीचे आता है। वो बोलता है कि चीफ क्या आप लॉर्ड मेरेडिथ के बारे में कुछ जानते हो। ब्लूमफील्ड बोलता है कि लॉर्ड ड्रैगन क्या आप पहली बार मोयंग टेरिटरी के अंदर आ रहे हो। ड्रैगन बोलता है कि मैं मेनलैंड के ऊपर काफी टाइम से ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं पहली बार मोयंग टेरिटरी के अंदर आया हूँ। ब्लूमफील्ड बोलता है कि मेरेडिथ गैब्रियल एक राइजिंग स्टार है मोयंग टेरिटरी के अंदर, और वो एक सेलेस्टियल सीड है और वो एक जीनियस है 6 विंग एंजल फैमिली का काफी सालों से। ड्रैगन बोलता है कि अच्छा अब मैं समझा, मेरेडिथ एक सेलेस्टियल सीड है 6 विंग एंजल फैमिली का। ब्लूमफील्ड बोलता है कि अब मैं जानना चाहूंगा कि अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने अर्डिंगटन को मारा हमारे लिए, क्योंकि उसने हमारी रोनन फैमिली के ऊपर अटैक किया था, इसलिए अब हम लोग आपकी मदद करेंगे। ड्रैगन बोलता है कि ये इस समय काफी ज्यादा डरा हुआ है मुझे इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व करके। वो बोलता है उनसे कि तुम ये सब भूल जाओ, इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है और मैं मेरेडिथ को खुद हैंडल कर सकता हूँ। और मिस नाइफू हमारा मिशन कंप्लीट होता है, इसलिए हमारा एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप भी यहीं पे खत्म होता है। जिसके बाद ड्रैगन वहाँ से चला जाता है। नाइफू का दिल टूट जाता है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है। ड्रैगन उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। वो बोलता है कि ब्लूमफील्ड ने जैसा कहा कि अगर मेरेडिथ मेरे पीछे यहाँ पे आएगा तो वो यहाँ पे जरूर आएगा। जहाँ पे ड्रैगन एक बेल टावर के ऊपर बैठ जाता है। वो बोलता है कि मैं उन लोगों का इंतजार यहीं पे करूंगा। हम देखते हैं 7 दिन बीत जाते हैं और वो बोलता है कि वो लोग आ गए। सफलीना और कार्मेन उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे सफलीना बोलती है कि तुम लोग रोनाल्ड फैमिली के हो ना। तभी वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो उन लोगों से बोलती है कि जिसने भी अर्डिंगटन को मारा है वो मेरे सामने आ जाए। कार्मेन बोलता है कि तुम इस फैमिली के चीफ होगे ना। तो ब्लूमफील्ड बोलता है कि हाँ, और आप जरूर कार्मेन होगे, मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना है। सफलीना बोलती है कि मेरे बारे में क्या तुम मुझे जानते हो। ब्लूमफील्ड डरते हुए बोलता है कि हाँ, आपका नाम है सफलीना और आप एक फेरी ड्रैगन है और आप दोनों को यहाँ पे सभी लोग जानते हैं। वो अपने मन में बोलता है कि आखिर ये 4th रैंक की कैसे बन गई, ये कितना ज्यादा अनफेयर है। कार्मेन बोलता है कि ये सारी फॉर्मेलिटी छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि जिसने अर्डिंगटन को मारा है वो आखिर कहाँ पे है, तो हम उसे हमारे सामने लेके आओ। ब्लूमफील्ड बोलता है कि लॉर्ड कार्मेन, जिस पर्सन ने अर्डिंगटन को मारा वो एक 4th रैंक का पावर हाउस था, उसका नाम है ड्रैगन, और उसने रेड ड्रैगन सिटी को काफी दिनों पहले छोड़ दिया है और अब हम लोग नहीं जानते कि आखिर वो कहाँ पे है। कार्मेन बोलता है कि मैं तुम्हारी लॉयल्टी को एडमायर करता हूँ, जिसने तुम्हारी रोनाल्ड फैमिली की मदद की है, तुम उसे बिट्रे नहीं करना चाहते, पर मेरे पास भी ऊपर से ऑर्डर है। हम देखते हैं तभी कार्मेन उन सारे लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और वो सभी लोगों को वहाँ पे पकड़ लेता है। वो लोग बोलते हैं कि चीफ प्लीज हमें बचा लीजिए। कार्मेन बोलता है कि तुम्हारे लोगों को खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए तुम टाइम वेस्ट करना छोड़ो और तुम ये बताओ कि आखिर ड्रैगन गया कहाँ पे है जिसने अर्डिंगटन को मारा है। ब्लूमफील्ड बोलता है कि लॉर्ड कार्मेन, ड्रैगन इस रेड ड्रैगन सिटी के अंदर है ही नहीं। जैसे ही टल्स स्नीक अटैक करने वाला होता है, कार्मेन उसको भी पकड़ लेता है। हम देखते हैं नाइफू रो रही होती है। वो बोलती है कि अंकल टल्स। तभी हम देखते हैं ड्रैगन उनके पीछे आ जाता है और वो कुछ बोलता है। कार्मेन पीछे मुड़ता है। वो बोलता है कि आखिर वहाँ पे कौन छुपा है, बाहर निकलो। सफलीना बोलती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है और तुम्हें इतने ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं है। कार्मेन बोलता है कि ये सब ठीक नहीं है, कि अभी आपने वो आवाज नहीं सुनी। हम देखते हैं ड्रैगन उनके पीछे आ जाता है और वहाँ पे सभी लोगों को बचाना शुरू कर देता है।
टाइल्स बोलता है कि ड्रैगन प्लीज मेरे बेटे को बचाओ। ड्रैगन बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सबको बचा लूंगा। हम देखते हैं ड्रैगन अपनी पावर्स का यूज करता है और वहाँ पे सभी लोगों को फ्री कर देता है। नाइफू बोलती है कि ड्रैगन मैं जानती थी तुम कभी भी हम लोगों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ोगे। ड्रैगन बोलता है कि ये एक कमीशन होगा और मेरे को अब और ज्यादा पैसे चाहिए। नाइफू बोलती है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसे जितने पैसे चाहिए उसे मिल जाएंगे। ड्रैगन उनसे बोलता है कि मैंने सुना कि तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे, क्या तुम अब सेटिस्फाई हो गए? पर ये कितना बेकार है कि तुम्हारा बॉस मेरेडिथ अभी भी यहाँ पे नहीं आया। कार्मेन बोलता है कि तुम इतने ज्यादा उड़ो मत, यहाँ पे हमारे बॉस को आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए तो हम दोनों ही काफी हैं। ड्रैगन बोलता है कि तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, इसलिए मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि पहले तुम मुझ पे अटैक कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा अटैक करने का। हम देखते हैं ड्रैगन अपनी पावर्स यूज कर रहा होता है। कार्मेन साफलीना से बोलता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए, जिसके बाद हम देखते हैं साफलीना ट्रांसफॉर्म हो जाती है अपने ड्रैगन फॉर्म के अंदर और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। ड्रैगन बोलता है कि चलो ये दोनों बेवकूफ तो नहीं है जो यहाँ से ये बच के निकल गए। साफलीना कार्मेन से बोलती है कि हम दोनों ने उससे फाइट नहीं की तो हम लोग बॉस को क्या एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर हम लोग वहाँ से क्यों भागे। कार्मेन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, क्या तुम और तेजी से चल सकती हो क्योंकि मुझे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा। तभी उनके सामने ड्रैगन आ जाता है। वो बोलता है कि तुम दोनों कितने स्लो हो, मैं तुम्हारा यहाँ पे कब से इंतजार कर रहा था। कार्मेन बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, साफलीना एक विंड टाइप पावर हाउस है और उसके उड़ने की स्पीड काफी ज्यादा तेज है, वो सिर्फ लॉर्ड मेरेडिथ के सामने हारती है। तभी साफलीना पीछे मुड़ती है और वो वहाँ से तेजी से भागने लग जाती है रोते हुए। हम देखते हैं ड्रैगन फिर भी उसके पास आ जाता है। साफलीना रोते हुए बोलती है कार्मेन से कि कार्मेन क्या मैं गलत देख रही हूँ, वो पर्सन मेरे सामने ही है और वो ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं कर रहा। कार्मेन बोलता है कि साफलीना तुम यहाँ से जाओ और तुम लॉर्ड मेरेडिथ को सब कुछ बताना कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। साफलीना बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे लॉर्ड मेरेडिथ को सब कुछ समझाने में और ये चीज मैं अकेले नहीं कर सकती। कार्मेन ट्रांसफॉर्म होते हुए बोलता है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुमसे और लॉर्ड मेरेडिथ से लास्ट टाइम मिलना चाहूंगा। कार्मेन बोलता है कि लॉर्ड ड्रैगन ये मेरी सोलर फ्लेयर है और सिर्फ एक ही फ्लेयर काफी है इस पूरी रेड ड्रैगन सिटी को तबाह करने के लिए। हम देखते हैं ड्रैगन एक ब्लेड बनाता है। वो बोलता है कि अगर मैं तुम्हें इस ब्लेड से मारूंगा तो शायद मैं तुम्हें फुल्ली रिस्पेक्ट दे पाऊंगा। हम देखते हैं जब वो दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। साफलीना बोलती है कि कार्मेन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगी। हम देखते हैं तभी उसके सामने ड्रैगन आ जाता है। वो बोलता है कि आखिर तुम्हारा इतना उड़ने का फायदा क्या जब तुम्हें गलत डायरेक्शन में आना था। साफलीना घबरा जाती है। वो बोलती है कि क्या सच में मैं इतनी देर से गलत डायरेक्शन में उड़ रही थी। फिर वो रोने लग जाती है। वो बोलती है कि कार्मेन प्लीज मुझे माफ कर देना, तुम आज यहाँ पे मारे गए। ड्रैगन बोलता है कि क्या सच में, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो, तुम अभी रो रही हो? तुम एक रैंक 4 की पावर हाउस हो और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया और तुमने रोना स्टार्ट कर दिया अभी से। तभी हम देखते हैं जैसे साफलीना मौका पाती है वो ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देती है। वो बोलती है कि ये लो, ये मुझे डराने के लिए, ये मुझे बुली करने के लिए और ये कार्मेन को मारने के लिए। देन लास्टली वो बोलती है कि अब क्या तुम्हें पता चला लेडी साफलीना की पावर के बारे में? ड्रैगन उसके सारे अटैक्स को एक ही हाथ से रोक रहा होता है। वो बोलता है कि सुंदर लड़की के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए और आज मुझे पता चला कि सुंदर ड्रैगन्स के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। साफलीना बोलती है कि आखिर ये बंदा किस तरीके का मॉन्स्टर है। ड्रैगन बोलता है कि तुम्हें मुझे मार के काफी ज्यादा खुशी मिल गई होगी ना, अब ये मेरी बारी। हम देखते हैं ड्रैगन उसे सिर्फ अपने एक ही पंच से नॉकआउट कर देता है और साफलीना काफी दूर जाके गिरती है उसकी वजह से। ड्रैगन बोलता है कि तुम्हारी स्किन तो काफी ज्यादा टफ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे उसने साफलीना को बांध रखा होता है और वो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। ड्रैगन मेडिटेट कर रहा होता है और जो उसको इन्फॉर्मेशन कार्मेन से मिली होती है उसे डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है। वो ड्रैगन बोलता है कि मेरे पास काफी सारे लॉ फ्रैगमेंट्स है, इसलिए अब मैं अपनी पपेट कंट्रोल एबिलिटी को रैंक 4 का करूंगा। ड्रैगन बोलता है कि अल्टीमेट मिस्ट्री मुझे काफी ज्यादा पावरफुल लग रही है। ड्रैगन साफलीना के पास जाता है। वो बोलता है कि ये छोटी शी ड्रैगन मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी होगी जिसके ऊपर मैं अपनी एन्चांटमेंट अल्टीमेट मिस्ट्री ट्राई कर सकता हूँ। जैसे ही ड्रैगन साफलीना के पास आ रहा होता है तो साफलीना बेहोश होने का नाटक करना शुरू कर देती है। ड्रैगन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम जाग रही हो, इसलिए अगर तुम नहीं मरना चाहती तो तुम्हें अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। तभी हम देखते हैं ड्रैगन उसे हिट करता है। साफलीना अपनी आंखें खोल लेती है क्योंकि उसे दर्द हो रहा होता है। ड्रैगन बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही नाटक करती रहोगी तो मैं दोबारा से तुम्हें ऐसे ही हिट करूंगा। साफलीना रोते हुए बोलती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हें सर्व करूं तो तुम्हें मुझे ऐसे टॉर्चर नहीं करना चाहिए, तुम मुझे बोल दो सिर्फ। ड्रैगन बोलता है कि मैं तुम जैसा पर्सन नहीं हूँ और तुम लोगों को और ज्यादा सिविलाइज होकर रहना चाहिए और मैं तुम जैसी ऐसी कोल्ड हार्टेड और बेकार सी विमेन के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। ड्रैगन की ऐसी बात सुन के साफलीना का दिल टूट जाता है। वो बोलती है कि मैं ऐसी कोल्ड हार्टेड नहीं हूँ, मैं क्यूट हूँ और मेरे को ऐसा लॉर्ड मेरेडिथ भी कहते थे। ड्रैगन उसके ऊपर अपनी एन्चांटमेंट एबिलिटी का यूज करता
आता है। वो बोलता है कि मेरी आंखों में देखो और अब तुम मेरिडेथ को कांटेक्ट करोगे क्योंकि मुझे उससे मिलना है। साफलीना उसके कंट्रोल में चली जाती है। वो बोलती है यस मास्टर, जिसके बाद हम देखते हैं वो मेरिडेथ को कांटेक्ट करती है। मेरिडेथ बोलता है कि साफलीना क्या तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया। हम देखते हैं तभी ड्रैगन ट्रांसफॉर्म हो जाता है कार्मेन के अंदर। वो बोलता है कि लॉर्ड मेरिडेथ, हमने टारगेट को मार दिया है और अब मैं आपको इस मिशन के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मेरिडेथ बोलता है कि ठीक है, मैं अभी टैलेंट कॉन्टेस्ट में जा रहा हूँ जो कि मोयांग टेरिटरी के अंदर हो रहा है, तुम दोनों वहीं पे आ जाना और याद रखना ये इवेंट सिसिल फैमिली के नेबरहुड के अंदर हो रहा है।